सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम एशिया में जारी जंग अब और खूनी होती जा रही है। कुवैत के पोर्ट शुआइबा से आई एक खबर ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने ईरानी ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों में से 4 की पहचान सार्वजनिक कर दी है। ये चारों जवान आयोवा के रहने वाले थे और एक ही यूनिट से जुड़े हुए थे। 1 मार्च कुवैत का शुआइबा पोर्ट एक टेम्परेरी टेक्टिकल ऑपरेशन सेंटर और अचानक आसमान से आता एक घातक ड्रोन। यह हमला ईरान की ओर से किया गया बताया जा रहा है। इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अब पेंटागन ने उनमें से 4 की पहचान कर ली है। ये थे कैप्टन कोडी खोर्क, उम्र 35 साल, सार्जेंट फर्स्ट क्लास नोवा टिटजेंस, उम्र 42 साल, सार्जेंट फर्स्ट क्लास निकोल अमोर, उम्र 39 साल और 20 साल के युवा सार्जेंट डकलान कोडी। चारों आयोवा राज्य के रहने वाले थे और आर्मी रिजर्व की 103वीं सस्टेनमेंट कमांड यूनिट में तैनात थे। ये यूनिट मोर्चे पर लड़ने वाली फौज को जरूरी सप्लाई, खाना पीना, ईंधन, गोला बारूद और ट्रांसपोर्ट मुहैया कराती है। यानी ये वो सैनिक थे जो युद्ध की रीढ़ माने जाते हैं। हमले के वक्त ये सभी फर्स्ट थिएटर सस्टेनमेंट कमांड के तहत काम कर रहे थे। ड्रोन ने सीधे कमांड सेंटर को निशाना बनाया। विस्फोट इतना तेज था कि मौके पर ही 4 जवान शहीद हो गए। 2 अन्य सैनिकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पेंटागन ने इनकी तस्वीरें भी जारी की, वर्दी में सजे गर्व से भरे चेहरे, लेकिन अब ये चेहरे सिर्फ यादों में रह गए हैं। इस घटना पर आर्मी सेक्रेटरी डेनियल डेस्क्रॉल ने कहा, इन बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए खुद आगे आकर जिम्मेदारी उठाई। उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। फर्स्ट थिएटर सस्टेनमेंट कमांड के डिप्टी कमांडिंग जनरल ब्रिगेडियर जनरल क्लिंट ए बार्न्स ने भी भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा, बहुत दुख के साथ हम उन सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने सच्ची लगन और गर्व के साथ सेवा की। वो आजादी के दूत थे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, ये दुखद है, लेकिन युद्ध खत्म होने से पहले और भी मौतें हो सकती हैं। ऐसा ही होता है। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और बढ़ेगी? दूसरी तरफ ईरान का रुख भी सख्त है। ईरान के सुप्रीम लीडर के विशेष प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर दुनिया में टकराव भड़का रहे हैं, जिससे भारत, चीन और रूस जैसी उभरती ताकतों को रोका जा सके। उनका कहना है कि अमेरिका का असली निशाना सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि आगे और देश भी इसके दायरे में आ सकते हैं। हालांकि ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि सम्मानजनक शर्तों पर बातचीत के लिए दरवाजे बंद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हो, जब कमांड सेंटर भी सुरक्षित ना हो, तब बातचीत की जमीन कितनी मजबूत रह जाती है। कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये संकेत है कि जंग अब सप्लाई लाइनों और सपोर्ट यूनिट्स तक पहुंच चुकी है। यानी अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। आयोवा के 4 घरों में मातम फैला हुआ है। 4 परिवारों ने अपने बेटे, पति और पिता को खो दिया है और दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला दिन और ज्यादा अनिश्चित हो सकता है। तो क्या ये हमला जंग के और विस्तार का संकेत है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव की आशंका बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या अब ये संघर्ष और भयावह रूप लेगा?